नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल एक ऐसी चीज जो अक्सर सिरदर्द बन जाती है ना। खैर, अब सरकार एक ऐसी राहत योजना लेकर आई है जिसका शायद सबको बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए आज इस यूपी बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को ना एकदम बारीकी से समझते हैं। देखिए, ये सवाल शायद कई परिवारों के लिए रातों की नींद उड़ाने वाला है। जब हजारों का बकाया बिल इकट्ठा हो जाता है ना, तो सच में एक बोझ जैसा लगता है। लेकिन अब शायद इसी बोझ को उतार फेंकने का एक जबरदस्त मौका सामने आया है। जी हाँ, और वो मौका है सरकार की एक मुश्त समाधान योजना, जिसे हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी कहते हैं। देखिए, ये योजना खास तौर पर उन लोगों को बड़ी राहत देने के लिए बनाई गई है जो किसी भी वजह से लंबे समय से अपना बिजली का बिल नहीं चुका पाए हैं। तो सवाल उठता है कि ये ओटीएस योजना आखिर है क्या? अच्छा, इसको आसान शब्दों में समझते हैं। ये ना एक तरह से सालों से अटके हुए बिलों से आज़ादी पाने का एक सुनहरा टिकट है। इसका सीधा सा मकसद है बिल पर जितना भी ब्याज लगा है उसे ज़ीरो कर देना, और जो मूल रकम है उस पर भी एक बढ़िया डिस्काउंट देना। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस योजना से फायदा किससे हो सकता है? कौन कौन इसके दायरे में आता है? चलिए देखते हैं कि इस राहत योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है। देखिए, इसके जो नियम हैं वो बिल्कुल साफ हैं। इसमें 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता, यानी जो घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं, और 1 किलोवाट तक के कमर्शियल उपभोक्ता शामिल हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, वो लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं जिन्होंने शायद आज तक कोई बिल भरा ही नहीं, या फिर जिनका बिल 31 मार्च 2025 तक बकाया है। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका शायद सबको इंतजार है। मतलब, इस योजना से असल में बचत होगी कितनी और ये फायदे मिलेंगे कैसे? देखते हैं। इस योजना का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है 100% ब्याज माफी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब तक बिल पर जितना भी ब्याज इकट्ठा हुआ है, चाहे वो कितना भी हो, वो पूरा का पूरा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। ये जो योजना है ना, ये 3 अलग अलग फेज में लागू होगी, और फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि रजिस्ट्रेशन कितनी जल्दी कराया गया है। मतलब, दिसंबर में सबसे ज्यादा फायदा, और उसके बाद जनवरी और फरवरी में ये फायदा धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। अगर दिसंबर 2025 में रजिस्ट्रेशन हो गया तो जो मूलधन है उस पर सीधे 25% की छूट, जनवरी 2026 में यही छूट 20% हो जाएगी, और फरवरी में सिर्फ 15% रह जाएगी। मतलब सीधा सा हिसाब है, जितना जल्दी उतना बड़ा फायदा। अच्छा, इन नंबरों को ना और अच्छे से समझने के लिए एक असली बिल का उदाहरण लेते हैं। उससे बचत की पूरी तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो मान लीजिए कि कुल बकाया है 20,000 रुपए, जिसमें से 15,000 रुपए मूलधन है और 5,000 रुपए ब्याज हैं। अब अगर पहले फेज में यानी दिसंबर में भुगतान किया जाता है तो सबसे पहले 5,000 रुपए का पूरा ब्याज गायब, और तो और जो 15,000 का मूलधन है उस पर भी 25% की सीधी छूट मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 की जगह चुकाने होंगे सिर्फ 11,250 रुपए। कमाल है ना? अच्छा, अब एक सवाल मन में जरूर आ रहा होगा कि ठीक है, छूट तो मिल गई, लेकिन अगर उसके बाद भी पूरी रकम एक साथ देना मुमकिन ना हो तो क्या इसके लिए भी कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। किस्तों का विकल्प भी दिया गया है। अब देखिए, एक मुश्त भुगतान करने पर मूलधन में 25% तक की सबसे बड़ी छूट मिलती है। लेकिन अगर किस्तों में भुगतान करने का विकल्प चुना जाता है तो भी 100% ब्याज माफी का फायदा तो मिलेगा ही, बस जो मूलधन पर छूट है वो थोड़ी कम, यानी 5 से 10% के बीच होगी। हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जो किस्तों का विकल्प चुनने वालों को ध्यान में रखनी होगी। अगर लगातार 3 किस्तें मिस हो गईं तो योजना से बाहर कर दिया जाएगा, और फिर शायद पूरी बकाया राशि चुकानी पड़ सकती है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कमाल की योजना का लाभ उठाया कैसे जाए। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस को भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, जिसे काफी आसान बनाया गया है। अगर ऑनलाइन आवेदन करना है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले यूपी पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाना है। वहां ओटीएस स्कीम 2025-26 का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपना अकाउंट और मीटर नंबर डालना होगा। मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करना है। इसके बाद छूट की सारी डिटेल्स दिख जाएगी, उसे देखकर अप्लाई पर क्लिक करें और बस पेमेंट का ऑप्शन चुनकर प्रोसेस पूरा कर लें। और हाँ, जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में ज्यादा सहज महसूस नहीं करते, उनके लिए ऑफलाइन का रास्ता भी खुला है।
बस अपने कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे कि पुराना बिल, आधार और मोबाइल नंबर लेकर किसी भी नज़दीकी जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी या बिजली दफ्तर चले जाएं। वहां ओटीएस योजना का फॉर्म मांगें, उसे भरें और जमा कर दें। तो एक बार फिर देख लेते हैं आवेदन से पहले क्या क्या तैयार रखना है। आधार कार्ड, एक चालू मोबाइल नंबर, कोई भी पुराना बिजली का बिल और अपना कनेक्शन या अकाउंट नंबर, और हाँ, पेमेंट के लिए बैंक या यूपीआई की डिटेल्स भी। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यही है कि इस अवसर की गंभीरता को समझा जाए। ये जो बकाया बिलों का बोझ है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का ये एक कह सकते हैं कि असाधारण मौका है। और अगर इस पूरी योजना को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, जितनी जल्दी आवेदन उतना बड़ा लाभ। सीधी सी बात है, जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन होगा फायदा उतना ही ज्यादा मिलेगा। इंतजार करने का मतलब है अपने ही हाथ से एक बड़ी बचत को जाने देना। इसलिए वो एक तारीख जो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेनी है वो है 31 दिसंबर 2025। अगर सबसे ज्यादा बचत का फायदा उठाना है तो इस तारीख से पहले पंजीकरण कराना ही सबसे समझदारी का काम होगा। तो आखिर में ये बकाया राशि को साफ करने का एक लिमिटेड टाइम मौका है। अब सवाल यही है कि क्या इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाया जाएगा? जाहिर है फैसला तो उपभोक्ताओं को ही करना है।